टी20 क्रिकेट के दो टाइटन्स इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज एक जबरदस्त मुकाबले के लिए आमने सामने हैं। तो चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस सनसनीखेज मैच का फैसला आखिर किन चीजों पर होगा। तो सवाल ये है कि इस बड़े मुकाबले में जीतेगा कौन। अच्छा, ये जानने के लिए कि किसका पड़रा भारी है ना, हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये जंग लड़ी कहाँ जा रही है, यानी स्टेडियम और वहाँ के हालात कैसे हैं। बात हो रही है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की, और यहाँ ना पिच और मौसम खुद एक तीसरे खिलाड़ी की तरह खेल का पासा पलट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि दोनों टीमों को यहाँ किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक बहुत ही वाज़ेह कहानी बता रहे हैं। देखें, पिच टू पेस्ड है, मतलब गेंद कभी तेज आएगी कभी रुक कर, जिससे बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तो और हाल ही में इस पिच ने स्पिनर्स का खूब साथ दिया है। रन्स भी यहाँ कुछ खास नहीं बन रहे, और सबसे बड़ी बात, दूसरी इनिंग्स में ड्यू पड़ेगी, ऑज। अब देखें, ड्यू का मतलब है गीली गेंद, और गीली गेंद को ग्रिप करना खास तौर पर स्पिनर्स के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करना चाहेगा। तो इस अहम फैक्टर को जहन में रखते हुए आइए अब इंग्लैंड की टीम पर एक नज़र डालते हैं। इंग्लैंड की टीम इस मैच में एक बहुत ही मुतवाज़िन और ख़तरनाक यूनिट के तौर पर आ रही है। इनके पास हर शोबे में गहराई भी है और जारहानापन भी, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ज़रा इनकी लाइनअप तो देखें। बटलर और सॉल्ट जैसे धुआंधार ओपनर्स जो आते ही खेल का नक्शा बदल सकते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रुक और विल जैक्स की पावर, मतलब बैटिंग में बहुत गहराई है। और बॉलिंग, वो भी कुछ कम नहीं। एक तरफ आदिल राशिद का वर्ल्ड क्लास स्पिन है, तो दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार पेस। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इनकी टीम में, एक सवालिया निशान है। और वो सवाल है जोफ्रा आर्चर की फिटनेस का। वो अभी तक 100% फिट नहीं है, और सोचें, अगर वो अपने पूरे रिदम में ना हुए तो आखिरी यानी डेथ ओवर्स में इंग्लैंड का सारा बॉलिंग प्लान गड़बड़ा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं उनके हरीफ की, एक ऐसी टीम जिसका नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बेपनाह धमाकेखेज पावर हिटिंग। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़। जरा इस बैटिंग लाइनअप पर नज़र तो डालें। शाई होप, ब्रेंडन किंग, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पावेल, ये वो नाम है जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन इस बार वो एक ऐसे खिलाड़ी को बहुत मिस करेंगे जो उनकी टी20 टीम का दिल हुआ करता था। जैसा कि क्रिकेट एनालिस्ट अयान बिशप ने भी कहा, निकोलस पुरान की रिटायरमेंट से एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। मिडिल ओवर्स में इनिंग्स को संभालना और फिर अचानक गियर बदल के तेजी से रन्स बनाना, पुरान इस काम में माहिर थे। और सच पूछें तो कैरिबियन टीम के लिए ये वाहिद परेशानी की बात नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि उनकी बैटिंग की ताकत पर तो कोई शक ही नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका बॉलिंग अटैक एक यूनिट के तौर पर काम कर पाएगा। अच्छा, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियां तो हमने देख लीं। अब जरा देखते हैं कि आदादो शुमार क्या कहानी सुनाते हैं। जब ये दोनों टीमें तारीख में आमने सामने आई हैं ना, तो हमेशा एक कांटेदार और ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। 38 मैचेस और फर्क सिर्फ एक जीत का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों टीमों को एक दूसरे से बेहतर कहना तकरीबन नामुमकिन है। और मज़े की बात यह है कि इनकी हालिया फॉर्म भी बिल्कुल ऐसी ही कहानी सुना रही है। एक तरफ इंग्लैंड है जो अपने पिछले 8 में से 7 मैच जीत चुका है, और दूसरी तरफ है वेस्ट इंडीज जो लगातार 5 मैच जीत कर आ रही हैं। मतलब दोनों टीमें आग उगलती फॉर्म के साथ इस मैदान में उतर रही हैं, जो एक जबरदस्त टक्कर का साफ इशारा है। तो सवाल ये है कि जब टीमें इतनी बराबर हों, जब फॉर्म भी एक जैसी हो, तो फिर मैच का फैसला करेगा कौन? वो कौन सी एक चीज़ है जो फर्क डालेगी? वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान डैरेन सैमी का मानना है कि दोनों टीमों में पावर तो है, लेकिन फैसला बॉलिंग करेगी। और यही बात इस खेल की सबसे बड़ी जंग की बुनियाद रखती है। तो असल मुकाबला ये है, एक तरफ वेस्ट इंडीज़ की बेलगाम पावर हिटिंग, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म बॉलिंग। क्या वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज जो बाउंड्रीज लगाने के लिए जाने जाते हैं, इंग्लैंड के उन बॉलर्स पर हावी हो पाएंगे जो रन रेट कंट्रोल करने में माहिर हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो इंग्लैंड को अपनी बेहतर बॉलिंग और तवाज़ुन की वजह से हल्का सा एज जरूर हासिल है, लेकिन हम सब जानते हैं
क्रिकेट कागज पर नहीं, मैदान में खेली जाती है। और ख़ास तौर पर जब सामने वेस्टइंडीज़ जैसी अनप्रिडिक्टेबल टीम हो तो कुछ भी हो सकता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाती है, और यही सवाल इस मैच को मस्ट वॉच बनाता है। क्या वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इंग्लैंड की मुनज़्ज़म बॉलिंग पर हावी हो जाएंगे? क्या बेपनाह ताकत डिसिप्लिन्ड अटैक को मात दे पाएगी? इसका फैसला तो अब मैदान में ही होगा।